Hello friends, welcome to STP Small Town Programmer channel. We are starting our course for HTML. यह कोर्स जो है वह नॉर्मल लैंग्वेज में होने वाला है, हमारी मदर टंग हिंदी, और जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे इंग्लिश, क्योंकि यह कोर्स स्पेशली उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा इंग्लिश में वीक हैं या कंफर्टेबल फील नहीं करते, और या एकदम बिगनर लेवल, एकदम जैसे जिनको वेब डेवलपमेंट शुरू करना है, जिनको कैरियर स्टार्ट करना है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि वेब डेवलपमेंट कैसे शुरू करते हैं, बड़े बड़े ट्यूटोरियल्स उनको समझ में नहीं आ रहे हैं, पर उनको स्टार्ट करना है। किताबें पढ़ रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ट्यूटोरियल्स पढ़ रहे हैं थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक जर्नी है जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलेंगे ज़ीरो से, और आपको एक प्रॉपर वेब डेवलपर तक ले जाएगी। तो इसमें हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे सबसे पहले हम HTML सीखेंगे, फिर CSS सीखेंगे, फिर JS सीखेंगे, फिर कोई एक लैंग्वेज जैसे PHP सीखेंगे, साथ में SQL सीखेंगे। SQL में MySQL या PGSQL दोनों ही ट्यूटोरियल होंगे, जो आपको पसंद आए वो सीखेंगे। और एक अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते हुए इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। तो हमारा मेन फोकस रहेगा प्रोजेक्ट पर। हर एक चीज़ की प्रोजेक्ट की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे HTML के प्रोजेक्ट की एक अलग प्लेलिस्ट है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप वहाँ से उस प्रोजेक्ट पर जाकर प्रोजेक्ट भी बनाते चल सकते हैं साथ में। और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, मैं वहाँ पर भी समझा रहा हूँ, और उनको थोड़ा सा यहाँ पर मैं अलग से एक नोट के फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं HTML। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि HTML जो है वो क्यों यूज़ होती है, क्या ज़रूरत है HTML की। आज बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन HTML जो है वो वेबसाइट की एक बेस लैंग्वेज है। तो हम कह सकते हैं कि यूज़ ऑफ वेब पेज, यूज़ फॉर वेब पेज स्ट्रक्चर। जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, हमारे जैसे हम मकान बनाते हैं, तो एक सबसे पहले ढांचा बनाते हैं ईंटों का, जिसमें बाद में हम डेकोरेट करते हैं, बाद में हम और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो जो बेसिक ढांचा होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो बनाने के लिए वेब डेवलपमेंट का, किसी भी वेब पेज का, किसी वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसको बनाने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। ठीक है। अब HTML कैसे काम करता है, जैसे अगर हम ये ना बताएं कि मतलब बहुत ज़्यादा थियरी में ना जाएं और आपको वेब डेवलपर बनना है, तो आपको बताते हैं कि आप HTML का पेज बना के उसको रन कैसे करा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सेकेंड पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि HTML का पेज बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ HTML का एक पेज लिखना होगा। एक कोड कोई भी आप एडिटर खोल लीजिए, या तो आपके जो कंप्यूटर में नॉर्मली होता है नोटपैड, वो खोल सकते हैं आप। सबलाइम यूज कर सकते हैं आप, विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हैं, स्टॉर्म, जो भी आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज़ कर लीजिए। और HTML का कोड लिखते हैं, फिर उसको .html से सेव करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं .html से सेव करते हैं, और जैसे ही वो सेव करते हैं तो वो एक वेब फाइल के फॉर्मेट में सेव हो जाती है। जैसे आप आपके HTML पे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि try.html, .html ये लिखा आपने, तो ये एक फ़ाइल सेव हो जाएगी। और इस फाइल को आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं, और फिर ये क्या होता है, ये ब्राउज़र में ओपन हो जाती है। अगर ये सीधा वैसे तो ये ब्राउज़र में सीधा ओपन हो जाती है, अगर ये नहीं होती है तो उसका एक तरीका है कि आप ओपन विथ भी कर सकते हैं, ओपन विद और अपना ब्राउज़र, तो ये आपके ब्राउज़र में सीधा ओपन हो जाती है और आपके पेज का स्ट्रक्चर दिख जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें किसी भी सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप
फाइल को लोकली लैपटॉप में, डेस्कटॉप में कहीं भी सेव कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, कहीं पर भी आप बस एक पेज बनाइए, उसको .html से सेव कीजिए, .html, और डबल क्लिक करके फाइल को सीधा ब्राउज़र में ओपन कीजिए, आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा। अब देखते हैं कि एक जो आप पेज बनाएंगे उसके अंदर जो कोड लिखेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हम चलते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, जो है स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक HTML का पेज है जिसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर कि ये HTML टैग है, ये HTML टैग बंद हुआ है। फिर आप देख रहे हैं ये हेड टैग है, फिर ये आपको दिख रहा होगा कि ये हेड टैग है और ये हेड टैग बंद हुआ है। सेम यहाँ पे बॉडी टैग है और बॉडी टैग बंद हुआ है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि हेड टैग के अंदर आपने टाइटल दिया हुआ है और बॉडी टैग के अंदर मेन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि HTML जो है वो बेसिकली, HTML का जो पेज है वो बेसिकली स्टार्ट होता है HTML टैग से और ख़त्म होता है एक HTML क्लोजिंग टैग पर, ठीक है। ये यहाँ पर, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। फिर ये हेड स्टार्ट हुआ, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, हेड और ये बॉडी। बॉडी के अंदर जो पार्ट आप देखना चाहते हैं वो लिखा जाएगा। हेड के अंदर बेसिकली जैसे आपका टाइटल क्या है पेज का, मेटा टैग, वो आगे हम और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, वो सब चीज़ें लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं। और हर जगह पे दो टैग लगे हुए हैं, देखिए यार, जैसे HTML ओपन है तो HTML क्लोज है, हेड ओपन है तो हेड क्लोज है, बॉडी ओपन है तो बॉडी क्लोज है, बॉडी के अंदर हेडिंग 1 ओपन है तो हेडिंग 1 क्लोज है, पैराग्राफ ओपन है तो पैराग्राफ क्लोज है। इसका हमको ध्यान रखना है। ओके, तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर पेज का देख लिया। आप इस कोड को लिख के और सेव करा कर देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि .html से सेव कराइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा स्ट्रक्चर आएगा अगर आप ऐसा कोड लिखेंगे। तो फिर फर्दर हम जब आगे सीखेंगे तो और कॉम्प्लेक्स और अच्छे कोड लिखेंगे, बट एक बेसिक कोड है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड से हम थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि HTML के बारे में। जैसे अपने पेज का स्ट्रक्चर देख लिया, इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई, जैसे HTML यूज़ हुआ, बॉडी यूज़ हुआ, H1 यूज़ हुआ, P यूज़ हुआ, हेड यूज़ हुआ। तो इनको क्या बोलते हैं? बेसिकली इनको बोलते हैं HTML, इनको बोलते हैं, आप देखिएगा 1 मिनट, इनको बोलते हैं HTML एलिमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको बोलते हैं HTML एलिमेंट। और ये एलिमेंट होते हैं जैसे HTML हो गया, बॉडी हो गया, H1 हो गया, P हो गया। HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय द स्टार्टिंग टैग। आपको बताया था ना कि स्टार्टिंग टैग रहता है एक, और फिर कुछ कंटेंट रहता है और एक एंड टैग रहता है। तो इस टाइप से ये डिफाइन किए जाते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर होता है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर हम, और आगे चलने पर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में HTML एलिमेंट के बाद, जैसे बेसिकली HTML एलिमेंट बताने का मतलब ये था कि आप HTML पे कोड कर रहे हैं, कोई कह देता है कि ये जो H1 लिखा है क्या है, या किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि ये H1 क्या है, तो ये एक HTML एलिमेंट है। ऐसे ही एट्रीब्यूट्स होते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स। तो जैसे सारे एलिमेंट, सारे कोई भी एलिमेंट होता है, सॉरी, रात के 2:30-3 बज रहे हैं और 2 बज रहा है करीब, सॉरी मेरी घड़ी फास्ट है थोड़ा सा, उसमें 2:30 बज रहा है, तो मुझे नींद आ रही है, आप देख सकते हैं टाइम भी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि
HTML एट्रीब्यूट क्या है? HTML एट्रीब्यूट जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एट्रीब्यूट रख सकते हैं। तो जो उनकी जो एट्रीब्यूट्स HTML के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो HTML एलिमेंट के अंदर जो भी लिखते हैं वो HTML एक्चुअली एट्रीब्यूट होता है। जो एट्रीब्यूट है वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसी होती है? जैसे आप देखते हैं कि कोई टैग लगा हुआ है, जैसे कोई लिंक लगा हुआ है तो उसके अंदर किसी वेबसाइट का नाम है, या जब कोई आप इमेज, एक इमेज टैग होता है, जब आप कोई इमेज सेव कराते हैं तो उसके अंदर आप उस इमेज की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है? ये इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसा कह सकते हैं हम। और इस प्रकार से HTML एट्रीब्यूट की डेफिनेशन देखिए, अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं HTML हेडिंग की तरफ। HTML हेडिंग काम आते हैं किसी भी पेज की हेडिंग बनाने के लिए। जैसे H1 हेडिंग है, H2 है, H3 है। जैसे आप कोई पेज लिख रहे हैं, आपको कोई चीज़ बहुत बड़े में दिखानी है, बहुत बोल्ड में दिखानी है, जैसे टाइटल दिखाना है किसी पेज का, तो ये आपने हेडिंग 1 में दिखा दिया। इसका सब टाइटल दिखाना है तो आपने H2 में दिखा दिया, ठीक है। इस टाइप से आप दिखा सकते हैं। तो ये हेडिंग्स यूज़ करी जाती हैं। आप इनको जब अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। और बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि HTML पैराग्राफ कैसे यूज करते हैं, HTML पैराग्राफ क्या है, स्टाइलिंग कैसे करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है। तो आज इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।